हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2, सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर, लेसन नंबर है 26। चैप्टर का नाम है जॉइनिंग वर्ड्स। जॉइनिंग वर्ड्स में यहाँ 3 वर्ड्स हैं जो हमें यूज करने हैं। इनको कंजक्शन भी बोलते हैं, एंड, बट, और। इनका हिंदी में मैं आपको मतलब बता देता हूँ। एंड माने होता है और, बट माने होता है लेकिन, और माने या। इन तीनों ही कंजक्शन या जॉइनिंग वर्ड्स को, जॉइनिंग वर्ड्स से आप समझ सकते हैं कि जोड़ने वाले, तो इनसे हम किन्हीं 2 शब्दों को या 2 सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं इनको यूज करके। तो यहाँ इस चैप्टर को हम पढ़ते हुए समझेंगे और लास्ट में इसकी एक्सरसाइज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और राइट चूज़ करने वाले ऑप्शन होते हैं वो हैं, तो उन सबको करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे मतलब। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और अगर आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है बच्चों के लिए, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपके आसपास जो लोग हों जिनके यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये हेल्प कर सकता है, उनको शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। इससे हमें थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मदर गेव मी अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल। गिव माने दी थी, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव। तो माँ ने दी थी, मी माने मुझे, अ रेड माने एक लाल, एंड अ ब्लू पेंसिल एक नीली पेंसिल। तो माँ ने मुझे एक लाल और एक नीली पेंसिल दी थी। दी रेड पेंसिल इज़ लॉन्ग, लाल पेंसिल जो है वो बड़ी थी लंबाई में, बट द ब्लू पेंसिल इज़ शॉर्ट, लेकिन नीली पेंसिल छोटी थी। मदर आस्क्ड मी, माँ ने मुझे पूछा, इफ़ आई वॉन्टेड द रेड वन और द ब्लू वन, कि मैं लाल वाली चाहती हूँ या ब्लू वाली चाहती हूँ। तो माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे लाल वाली पेंसिल चाहिए या नीली वाली। तो देखिए यहाँ तीनों कंजक्शन का यूज हुआ, एंड, बट, और। तो माँ ने मुझे एक पेंसिल दी, कैसी, रेड लाल, एंड ब्लू, तो मतलब लाल और नीली 2 पेंसिल उसको मिली, एक लाल मिली और एक नीली। तो जब 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड यूज कर लिया। उसके बाद में द रेड पेंसिल इज़ लॉन्ग, लाल पेंसिल जो थी वो बड़ी थी, लेकिन आप कंडीशन बता रहे हैं कि लेकिन दूसरी वाली पेंसिल जो थी ब्लू पेंसिल वो छोटी थी, तो बट आ गया लेकिन के लिए। फिर मदर आस्क मी इफ़ आई वांटेड द रेड वन। अब माँ ने मुझे ये पूछा था, तो माँ ने क्या ऑप्शन दिया चुनने के लिए कि तुमको लाल पेंसिल चाहिए या नीली पेंसिल चाहिए, तो उसके लिए या के लिए और आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। द वर्ड्स एंड, बट, एंड, और आर कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स। दे हेल्प अस इन जॉइनिंग 2 वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो द वर्ड्स एंड, बट, एंड, और, तो जो ये शब्द हैं एंड, बट, और, ये कहलाते हैं जॉइनिंग वर्ड्स। दे हेल्प अस, ये हमारी सहायता करते हैं, इन जॉइनिंग मतलब जोड़ने में, 2 वर्ड्स 2 शब्दों को, और या सेंटेंसेजों को यानी वाक्यों को। तो ये हमें 2 शब्दों या 2 वाक्यों को जोड़ने में मदद करते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं समझने के लिए। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़िए और समझिए। द बॉय हैज़ एन एप्पल एंड एन ऑरेंज। तो लड़के के पास एक सेब है और एक ऑरेंज है। तो आप इमेज में देख पा रहे हैं, देखिए बच्चे के हाथ में इधर एप्पल है, इधर ऑरेंज है। तो उसके पास एक सेब और एक संतरा है, तो उसने यही बोला है, द बॉय हैज़ एन एप्पल, उसके पास एक सेब और एक संतरा, एंड एन एप्पल, तो उसके बाद दोनों चीज़ें हैं तो एंड आ गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट है, एन एप्पल इज़ रेड बट एन ऑरेंज इज़ ऑरेंज। अब यहाँ दोनों चीज़ों के कलरों में उसने फ़र्क बताया कि एप्पल लाल है लेकिन ऑरेंज इज़ ऑरेंज, लेकिन ऑरेंज जो है वो ऑरेंज कलर का है। फिर उसने थर्ड में बोला, वुड यू लाइक टू ईट एन एप्पल और एन ऑरेंज, कि तुम एक एप्पल खाना चाहोगे या एक ऑरेंज। तो यहाँ उसने सवाल पूछा और यहाँ पे सवाल में चुनने के लिए ऑप्शन दिया कि तुम क्या खाना चाहोगे, एक एप्पल या एक ऑरेंज, तुम एक सेब खाना चाहोगे या एक ऑरेंज खाना चाहोगे। तो यहाँ ऑप्शन एप्पल और ऑरेंज में से ऑप्शन दिया है सेलेक्ट करने के लिए, तो उसके लिए या के लिए और यूज कर लिया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, जब एक 2 चीज़ों को अगर
दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और दोनों चीज़ पास में है तो उनके लिए एंड आ गया। दो चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो और आता है। और कहीं कंडीशन बताते हैं जैसे इसमें बताया गया है कि सेब लाल कलर का होता है लेकिन ऑरेंज कलर का होता है। तो किन्हीं दो चीज़ों में डिफरेंस बताना हो या कंडीशन कोई बतानी हो तो बट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ये मैंने अभी एक स्टूडेंट को पढ़ाया था अपने को, तो उसी की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें यहाँ पे उसके द्वारा लिखी गई है तो आप समझ सकते हैं। जैसे आई रैन फास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आई मिस्ड द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा था। आई मिस्ड द ट्रेन, मेरी ट्रेन छूट गई थी। मैं तेज़ दौड़ा था लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई थी। तो आई रेन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा था लेकिन मेरी ट्रेन छूट गई थी। यू मे हैव एन एप्पल, तुम एक सेब ले सकते हो, और एन ऑरेंज, या एक संतरा ले सकते हो। तो तुम या तो एक सेब ले सकते हो या एक संतरा ले सकते हो। तो यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज में से एक चीज़ चुननी है तो यहाँ पे और आ गया। फिर है काउज, फिल इन द ब्लैंक्स, गॉड्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स, तो गाय और बकरियां, तो एंड आ गया। गाय और बकरियां हैं डोमेस्टिक माने घरेलू, एनिमल्स माने जानवर, तो गाय और बकरियां घरेलू पशु हैं। फिर आते हैं द रूम वाज नीट टिडी, तो नीट माने साफ सुथरा, तो नीट एंड टिडी माने साफ सुथरा, तो कमरा जो था, रूम जो था वो साफ और सुथरा था। सुपीरिया इज़ इंटेलिजेंट, सुपीरिया इंटेलिजेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स, सी इज़ लेजी, लेकिन वह आलसी है। तो सुपीरिया इंटेलिजेंट है लेकिन वो आलसी है। तो हम यहाँ पे उसकी खूबी भी बता रहे हैं लेकिन एक उसकी कमी भी बता रहे हैं। तो सुपीरिया इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन वो आलसी है, शी इज़ लेजी। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे राइट टिक लगाना है आपको चूज करके कि यहाँ कौन सा आएगा। तो देखिए, आई लाइक टू ड्रॉ, मुझे ड्रॉ करना पसंद है। कलर इन माई ड्राइंग बुक, वो ड्रॉ करना पसंद है, कलर करना पसंद है किसमें, अपनी ड्राइंग बुक में। तो आई लाइक टू ड्रॉ एंड कलर इन माई ड्राइंग बुक, तो मुझे ड्रॉ और कलर करना अपनी ड्राइंग बुक में पसंद है, तो एंड आएगा। तो ये ड्रॉ करना और कलर करना दोनों चीज़ें पसंद है इसलिए एंड आएगा। आइस इज़ कोल्ड, बर्फ़ ठंडी है। कॉफ़ी इज़ हॉट बट, लेकिन कॉफ़ी गर्म है। अब यहाँ पे हम क्या है, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं कि बर्फ़ तो ठंडी है लेकिन कॉफ़ी गर्म है, इसलिए लेकिन के लिए बट आएगा क्योंकि यहाँ दोनों की तुलना कर रहे हैं, बट। फिर आता है जाकिर कैन ईट अ केक, जाकिर एक केक खा सकता है, और एन आइसक्रीम, या एक आइसक्रीम खा सकता है। अब यहाँ पे ये आप ये भी पहचान सकते हो, जैसे यहाँ ए है, अब ए से एक की स्पेलिंग एन आई है तो एन के पहले ऐसा वर्ड आएगा जो वॉवल से शुरू होता हो। तो वॉवल से क्या शुरू होता है, ओ, ओ आर, ठीक है। और से भी हम यहाँ पे उसको बोल रहे हैं कि वो या तो केक खा ले या आइसक्रीम खा ले, तो एक ही चीज़ खा सकता है इसलिए यहाँ पे और आया। तो जाकिर कैन ईट अ केक और एन आइसक्रीम, या एक आइसक्रीम, तो जाकिर एक आइसक्रीम खा सकता है या एक केक खा सकता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर मेहता इज़ काइंड और फिर है हेल्पफुल। तो मिस्टर मेहता दयालु हैं और हेल्पफुल यानी मददगार हैं। तो मिस्टर मेहता दयालु और मददगार हैं, यानी उनमें दोनों खूबियां हैं, तो उनकी दोनों खूबियों को जोड़ने के लिए हम यहाँ एंड का यूज़ करेंगे। मिस्टर मेहता इज़ काइंड एंड हेल्पफुल। फिर आता है आई विल ईट अ गुआवा, मैं एक अमरूद खाऊंगा। अ मैंगो एंड अ मैंगो, मतलब वो कह रहा है मैं एक अमरूद खाऊंगा और एक आम भी खाऊंगा, दोनों चीज़ खाऊंगा। तो आई विल ईट अ गुआवा एंड अ मैंगो, तो मैं एक अमरूद और एक आम खाऊंगा, दोनों चीज़ खाऊंगा। फिर है 6, टुडे वी विल प्ले टेनिस, आज हम टेनिस खेलेंगे, और या बैडमिंटन। तो दो गेम तो खेल नहीं सकते, उसने बोला हम दो में से एक गेम खेलेंगे, या तो आज हम टेनिस खेलेंगे, टुडे वी विल प्ले टेनिस, आज हम टेनिस खेलेंगे, या बैडमिंटन, तो या टेनिस खेल लेंगे या बैडमिंटन खेलेंगे, दोनों में से कोई एक चीज़ खेलेंगे। तो यहाँ पे भी हमें
ऑप्शन सेलेक्ट करना था, टेनिस खेलेंगे या बैडमिंटन, तो और आ गया। यहाँ गुआवा और मैंगो को जोड़ना था कि गुआवा भी खाऊंगा और आम भी खाऊंगा, मैंगो भी खाऊंगा, तो एंड आ गया। तो ये मैंने टिक भी लगवाए हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनके आंसर। आपको पास से दिखा देता हूँ। फिर यहाँ लास्ट में एक पैराग्राफ है, इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके साथ ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग एंड और बट। तो ये 3 जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं, एंड और बट, इनको यूज करके इस पैराग्राफ को हमें कंप्लीट करना है। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? द पिकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड। पिकॉक बहुत सुंदर पक्षी है। इट फील्स हैप्पी, और फिर ब्लैंक स्पेस डांसेस, यह खुशी महसूस करता है और नाचता है। व्हेन देयर इज़ रेन, जब बरसात होती है। तो मोर एक बहुत सुंदर पक्षी है, और जब बरसात होती है तो यह खुश होता है और नाचता है। तो ये 2 बातें होंगी, उसका खुश होना और नाचना। अब 2 बातों को जोड़ने के लिए आएगा एंड। तो इट फील्स हैप्पी एंड डांसेस व्हेन देयर इज़ रेन। फिर नेक्स्ट आता है, इट कैन बी सीन मोर इन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। इसे बहुत देखा जा सकता है, मतलब मोर माने अधिक, इसको अधिकतर देखा जा सकता है गाँवों में और छोटे शहरों में। बट लेकिन नॉट मैनी कैन बी फाउंड इन सिटी, लेकिन सिटी में ज़्यादा नहीं पाया जा सकता है, इसको बहुत ज़्यादा सिटी में नहीं पाया जाता है। चिल्ड्रन क्लैप एंड जंप व्हेन इट डांसेज। जब मोर नाचता है तो बच्चे ताली बजाते हैं और कूदते हैं। अब यहाँ पे एंड भी आ सकता है और भी आ सकता है, और कि बच्चे ताली भी बजाते हैं और कूदते भी हैं, यानी दोनों काम एक साथ करते हैं, तो क्लैप एंड जंप आ जाएगा। अगर वो दोनों में से एक काम करते हैं, क्लैप करते हैं या जंप करते हैं, तो और आएगा। लेकिन मोस्टली लोग ताली बजाते हुए कूदते हैं, तो क्लैप एंड जंप आएगा। यहाँ थोड़ा सा डिपेंड कर सकता है टीचर के ऊपर कि वो किस तरह से सोचते हैं। तो क्लैप के साथ क्लैप एंड जंप भी सही है, और क्लैप और जंप भी सही है, दोनों ही सही होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें हमारी वीडियो को, शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। अगर आपको हमसे किसी विशेष टॉपिक या विशेष चैप्टर पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और अगर आपके यहाँ कोई क्लास 5th में बच्चा पढ़ता है तो उसके लिए भी हमने मैथमेटिक्स की क्लास के वीडियो बनाना शुरू किए हैं इसी चैनल पर, तो वहाँ पे आप हमारी क्लास 5th की मैथ की वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।